नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बूस्टर में, जहां हम किताबों की दुनिया में डुबकी लगाते हैं और जिंदगी बदलने वाले सबक सीखते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन यकीन मानो हर पल इसके लायक होगा। आज की किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसेल की लिखी एक ऐसी किताब जो पैसों की नहीं, बल्कि पैसों के साथ हमारे दिमाग की कहानी है। ये किताब इतनी गहरी और रिलेटेबल है कि हम इसे 3 हिस्सों में बांटकर बात करेंगे, क्योंकि हिस्सों में समझने से हर सबक आपके दिल और दिमाग में गहरे उतरता है। तो तैयार हो जाइए, अपनी कॉफी या चाय पकड़ो और चलो इस मजेदार और प्रेरणादायक सफर को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो डुबकी लगाते हैं। भाग 1, मॉर्गन हाउसेल और पैसों का मनोविज्ञान। मॉर्गन हाउसेल एक कहानीकार जो पैसों को समझता है। सबसे पहले मिलते हैं हमारे गाइड से, मॉर्गन हाउसेल। मॉर्गन कोई फाइनेंशियल गुरु या बैंकर नहीं है दोस्तों, वो एक लेखक है, एक कहानीकार है जो पैसों को नहीं, बल्कि पैसों के पीछे की इंसानी फितरत को समझते हैं। मॉर्गन जन्म अमेरिका में हुआ और वो बचपन से ही पैसों की दुनिया से फैसिनेटेड थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी स्टॉक मार्केट के चार्ट्स या जटिल इक्वेशंस में नहीं थी। उन्हें यह समझना अच्छा लगता था कि लोग पैसों के बारे में क्यों वैसा सोचते हैं जैसा वो सोचते हैं। मॉर्गन ने फाइनेंस जर्नलिस्ट के तौर पर काम शुरू किया। वो दी वॉल स्ट्रीट जर्नल और दी मोटली फूल जैसी जगहों पर लिखते थे, लेकिन उनकी खासियत थी उनकी कहानियां। वो जटिल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को इतनी आसानी से समझाते कि हर कोई, चाहे वो स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या रिटायर्ड अंकल, उनकी बातों से कनेक्ट कर लेता। मॉर्गन ने देखा कि पैसों की दुनिया में ज्यादातर लोग गलतियां इसलिए करते हैं क्योंकि वो पैसों को गलत तरीके से देखते हैं, और यहीं से दी साइकोलॉजी ऑफ मनी का आइडिया जन्मा। मॉर्गन ने इस किताब में 19 छोटी छोटी कहानियां और सबक शेयर किए जो हमें बताते हैं कि पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी भावनाओं, डर और सपनों का खेल है। तो चलो इस किताब के पहले कुछ सबक में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि मॉर्गन हमें पैसों के बारे में क्या सिखाते हैं। सबक 1, कोई भी पागल नहीं है। किताब की शुरुआत मॉर्गन एक जबरदस्त बात से करते हैं, कोई भी पागल नहीं है। सोचो जरा, तुम्हारे दोस्त ने अपनी सारी सेविंग्स एक क्रिप्टो कॉइन में लगा दी। तुम सोचते हो ये पागल है, या तुम्हारी मौसी हर महीने गोल्ड खरीदती है और तुम्हें लगता है ये क्या बेकार में पैसा बर्बाद कर रही है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, रुको, हर इंसान का पैसों के साथ बिहेवियर उनकी अपनी कहानी, उनके अनुभव और उनकी दुनिया से आता है। मॉर्गन एक उदाहरण देते हैं। मान लो तुम 1980 में बड़े हुए, जब स्टॉक मार्केट में बूम था। तुम्हें लगता है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना सबसे सेफ और स्मार्ट तरीका है, लेकिन तुम्हारा दोस्त 2008 की मंदी में बड़ा हुआ, जब मार्केट क्रैश हुआ। उसे स्टॉक मार्केट पर भरोसा नहीं, वो अपना पैसा बैंक में रखता है। तुम उसे पागल कह सकते हो, लेकिन वो अपनी हकीकत के हिसाब से सही है। मॉर्गन का कहना है कि पैसों के फैसले लॉजिक से ज्यादा इमोशंस पर चलते हैं, और हर इंसान के इमोशंस उनकी जिंदगी के अनुभवों से बनते हैं। तो अगली बार जब कोई पैसों का अजीब फैसला ले, तो उसे जज करने से पहले उसकी कहानी समझने की कोशिश करो। ये सबक हमें न सिर्फ दूसरों को समझने में मदद करता है, बल्कि अपने फैसलों को भी बेहतर बनाता है। सबक 2, समय की ताकत। अब आता है किताब का सबसे पावरफुल सबक, समय की ताकत। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा कमाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है कंपाउंडिंग, यानी ब्याज पर ब्याज। लेकिन ये जादू तभी काम करता है जब तुम इसे वक्त दो। मॉर्गन एक कहानी सुनाते हैं, वॉरेन बफे की। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक है। उनकी नेट वर्थ है $100 बिलियन से ज्यादा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उनकी ज्यादातर दौलत 60 की उम्र के बाद बनी? ऐसा क्यों? क्योंकि वॉरेन ने बहुत जल्दी 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी।
और उन्होंने अपने पैसों को दशकों तक बढ़ने दिया। मॉर्गन कहते हैं, वॉरेन बफेट जीनियस है, लेकिन उनकी असली ताकत है समय। दोस्तों, ये सबक हमारे लिए गेम चेंजर है। मान लो तुम 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए सिप में डालते हो और 8% रिटर्न मिलता है। 40 साल बाद यानी 65 की उम्र में तुम्हारे पास करीब 1.5 करोड़ रुपए होंगे और तुमने सिर्फ 24 लाख रुपए डाले। यह है कंपाउंडिंग का जादू। लेकिन इसके लिए चाहिए धैर्य, और यही वो चीज है जो ज्यादातर लोग नहीं दे पाते। मॉर्गन कहते हैं, ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन असली अमीरी धीरे धीरे बनती है। तो अगर तुम अभी 20 के हो, 30 के हो या 40 के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से शुरू करो। थोड़ा थोड़ा बचाओ, इन्वेस्ट करो और समय को अपना काम करने दो। ये सबक सिर्फ पैसों के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी है। धैर्य रखो और बड़े सपनों को छोटे कदमों से पूरा करो। सबक 3, लक और रिस्क का खेल। अब एक और माइंड ब्लोइंग सबक, लक और रिस्क। मॉर्गन कहते हैं कि पैसों की दुनिया में लक और रिस्क दो ऐसे सिक्के हैं जो हमेशा साथ चलते हैं। तुम कितने भी स्मार्ट हो, कितनी भी मेहनत कर लो, लक और रिस्क तुम्हारी कहानी का हिस्सा होंगे। मॉर्गन एक कहानी सुनाते हैं बिल गेट्स की। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। लेकिन क्या तुम जानते हो कि बिल गेट्स को कंप्यूटर से शुरुआती एक्सेस कैसे मिला? वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां 1960 के दशक में कंप्यूटर था, जो उस वक्त बहुत रेयर था। अगर वो उस स्कूल में न होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट न होता। ये लक था। लेकिन मॉर्गन कहते हैं कि इसका दूसरा पहलू भी है, रिस्क। उन्होंने एक और कहानी सुनाई, एक इंसान की जिसने 2008 की मंदी में अपनी सारी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में लगा दी। वो सोचता था कि वो स्मार्ट है, लेकिन मार्केट क्रैश हुआ और उसने सब कुछ खो दिया। ये रिस्क था। मॉर्गन का सबक है, लक और रिस्क को स्वीकार करो। तुम कितने भी स्मार्ट हो, तुम लक को कंट्रोल नहीं कर सकते, और तुम कितने भी सावधान हो, रिस्क को पूरी तरह मिटा नहीं सकते। तो क्या करना चाहिए? मॉर्गन कहते हैं, ऐसा गेम खेलो जिसमें तुम हार सकते हो, लेकिन मर नहीं जाओ। यानी अपने सारे पैसे एक जगह मत लगाओ। थोड़ा थोड़ा बांटो, कुछ स्टॉक में, कुछ बॉन्ड में, कुछ गोल्ड में, और हमेशा इमरजेंसी के लिए कुछ बचाकर रखो। यह तरीका तुम्हें लक का फायदा उठाने देता है और रिस्क से बचाता है। सबक 4, हमेशा सही नहीं होना। मॉर्गन का अगला सबक है, तुम्हें हमेशा सही होने की जरूरत नहीं है। पैसों की दुनिया में लोग सोचते हैं कि उन्हें हर बार सही फैसला लेना है, सही स्टॉक चुनना, सही टाइम पर बेचना। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, यह गलत है। तुम्हें बस इतना करना है कि ज्यादातर बार गलत ना हो। वो एक कहानी सुनाते हैं, एक इन्वेस्टर की जो 20 साल तक हर साल स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता रहा। वो हर बार सही नहीं था। कई बार उसने गलत स्टॉक चुने, कई बार मार्केट क्रैश हुआ। लेकिन क्योंकि वो लंबे समय तक इन्वेस्ट करता रहा, उसकी गलतियां मायने नहीं रखी। उसकी सही चॉइसेस ने उसे अमीर बना दिया। मॉर्गन का कहना है कि पैसों का गेम परफेक्शन का नहीं, बल्कि सर्वाइवल का है। तुम्हें हर बार होम रन मारने की जरूरत नहीं, बस गेम में बने रहो। और गेम में बने रहने का तरीका है, थोड़ा थोड़ा बचाओ, इन्वेस्ट करो और गलतियों से सीखो। ये सबक हमें न सिर्फ पैसों बल्कि जिंदगी में भी रिलैक्स करता है। गलतियां ठीक है, बस उन्हें दोहराओ मत। मॉर्गन की कहानियों का जादू। मॉर्गन की किताब इसलिए खास है क्योंकि वो हमें सिर्फ सलाह नहीं देते, वो हमें कहानियां सुनाते हैं। वो कहते हैं कि पैसा एक नंबर नहीं, एक कहानी है। हर इंसान की पैसों की कहानी अलग है। कोई पैसा इसलिए बचाता है क्योंकि वो गरीबी में बड़ा हुआ। कोई पैसा खर्च करता है क्योंकि उसे लगता है कि जिंदगी छोटी है। मॉर्गन कहते हैं, अपनी कहानी समझो और दूसरों की कहानी को जज मत करो। पहले हिस्से में हमने ये 4 सबक देखे,
कोई पागल नहीं, समय की ताकत, लक और रिस्क, और हमेशा सही न होना। ये सबक हमें पैसों को नए नजरिए से देखना सिखाते हैं। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा कमाना जितना गणित का खेल है, उतना ही मनोविज्ञान का भी। और अगर तुम अपने दिमाग को समझ लो, तो तुम पैसों को भी समझ लोगे। हमारी जिंदगी में ये सबक, दोस्तों, इन सबक को अपनी जिंदगी में लाना मुश्किल नहीं। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं, लेकिन तुम आज से हर महीने 500 रुपए भी बचाओ और उसे एक म्यूचुअल फंड में डालो। 30 साल बाद वो छोटी सी बचत लाखों में बदल जाएगी, समय की ताकत की वजह से। या मान लो तुम एक बिजनेसमैन हो और तुम स्टॉक मार्केट में बड़ा रिस्क लेना चाहते हो। मॉर्गन कहते हैं, रिस्क लो, लेकिन इतना नहीं कि सब कुछ खो दो। अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो, थोड़ा यहां, थोड़ा वहां, और सबसे जरूरी, अपने फैसलों को जज मत करो। अगर तुमने कोई गलत इन्वेस्टमेंट किया तो उसे सीख समझो। मॉर्गन कहते हैं, पैसों का गेम लंबा है, जल्दी मत करो और हार मत मानो। ये सबक हमें सिर्फ अमीर नहीं बनाते, ये हमें स्मार्ट बनाते हैं, धैर्यवान बनाते हैं और जिंदगी को आसान बनाते हैं। भाग 2, पैसों के गहरे मनोवैज्ञानिक सबक। पहले हिस्से में हमने मॉर्गन हाउसेल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी की शुरुआत देखी। हमने जाना कि मॉर्गन एक कहानीकार है जो पैसों को नहीं, बल्कि पैसों के पीछे की इंसानी फितरत को समझते हैं। हमने उनके 4 जबरदस्त सबक सीखे। कोई पागल नहीं है, समय की ताकत, लक और रिस्क का खेल, और ये कि हमेशा सही होने की जरूरत नहीं। ये सबक हमें पैसों को नए नजरिए से देखना सिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, मॉर्गन की किताब यही नहीं रुकती। अब हम और गहराई में जाएंगे, वो सबक जो हमारे दिमाग को हिलाकर रख देते हैं, जो हमें पैसों के साथ हमारे रिश्ते को नए सिरे से समझाते हैं। तो चलो डुबकी लगाते हैं और मॉर्गन के अगले सबक देखते हैं, जो न सिर्फ हमारे वॉलेट बल्कि हमारी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। सबक 5, पर्याप्त का मतलब समझो। मॉर्गन का एक सबसे पावरफुल सबक है, पर्याप्त का मतलब समझो। हम सबके दिमाग में एक आइडिया होता है कि हमें और चाहिए, और पैसा, और बड़ा घर, और फैंसी कार। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, अगर तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए पर्याप्त क्या है, तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे। ये बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे जीना, वो मुश्किल है। दोस्तों, मॉर्गन एक कहानी सुनाते हैं, एक इन्वेस्टर की, जिसका नाम था राज अरोड़ा, काल्पनिक नाम। राज के पास $10 मिलियन की नेटवर्थ थी। वो एक बड़ा घर, लग्जरी कार और हर साल विदेशी वेकेशन ले सकता था। लेकिन राज को लगता था कि उसे और चाहिए। वो $100 मिलियन चाहता था। उसने रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डाला, रात दिन काम किया और अपनी फैमिली को वक्त देना छोड़ दिया। फिर 2008 की मंदी आई और राज ने सब कुछ खो दिया। न सिर्फ पैसा, बल्कि अपनी शांति, अपनी सेहत और अपने रिश्ते। मॉर्गन पूछते हैं, अगर राज ने 10 मिलियन पर रुककर कहा होता कि ये पर्याप्त है, तो क्या उसकी जिंदगी बेहतर नहीं होती? दोस्तों, ये कहानी हम सब के लिए है। हम सब और के पीछे भाग रहे हैं। तुम एक नई जॉब चाहते हो क्योंकि वो ज्यादा सैलरी देती है। तुम एक बड़ा घर चाहते हो क्योंकि पड़ोसी का घर बड़ा है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, पर्याप्त का मतलब ढूंढो। वो नंबर नहीं है, वो पल है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वो सब है जो तुम्हें चाहिए। पर्याप्त का मतलब है कि तुम अपने परिवार के साथ हंस सकते हो, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता सकते हो और रात को चैन की नींद सो सकते हो। मॉर्गन एक और उदाहरण देते हैं, वॉरेन बफे का। बफे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, लेकिन वो उसी छोटे से घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। वो फैंसी कार नहीं चलाते, नहीं प्राइवेट जेट में घूमते। क्यों? क्योंकि बफे जानते हैं कि उनके लिए पर्याप्त क्या है। उन्हें और पैसों की नहीं, शांति और खुशी की जरूरत है। तो दोस्तों, आज रुककर सोचो, तुम्हारे लिए पर्याप्त क्या है? शायद वो एक छोटा सा घर है
जहां तुम्हारे बच्चे हंसते हैं। शायद वो एक जॉब है जो तुम्हें वक्त देती है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। पर्याप्त का मतलब ढूंढो और उसे गले लगाओ, क्योंकि अगर तुम हमेशा और के पीछे भागोगे तो तुम कभी रुक नहीं पाओगे। सबक 6, लालच का जाल। अब आता है एक और गहरा सबक, लालच का जाल। मॉर्गन कहते हैं कि लालच पैसों की दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। लालच वो चीज है जो हमें वो सब कुछ खो देता है जो हमने कमाया होता है। मॉर्गन एक कहानी सुनाते हैं, एक स्टॉक ट्रेडर की, जिसका नाम था जॉन, फिर से काल्पनिक। जॉन ने 1990 के दशक में टेक स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। उसने $1,00,000 लगाए और कुछ ही सालों में वो $1,000,000 बन गए। जॉन खुश हो सकता था, ये पैसा उसकी जिंदगी बदल सकता था, लेकिन लालच ने उसे जकड़ लिया। उसे लगा, अगर 1,000,000 हो सकता है तो 10 मिलियन क्यों नहीं। उसने और रिस्क लिया और ज्यादा स्टॉक्स में पैसा डाला। फिर 2000 में टेक बबल फटा और जॉन ने सब कुछ खो दिया। मॉर्गन कहते हैं, जॉन का दुश्मन मार्केट नहीं था, उसका लालच था। दोस्तों, लालच हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो कहता है, थोड़ा और, बस थोड़ा और। तुमने एक स्टॉक में 50% रिटर्न कमाया। लालच कहता है, रुक मत, 100% कर। तुमने एक अच्छी जॉब पाली। लालच कहता है, इससे बेहतर ढूंढ। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, लालच तुम्हें कभी जीतने नहीं देता, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं। मॉर्गन सलाह देते हैं कि लालच से बचने का तरीका है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी हमेशा थोड़ा कम चाहो ताकि तुम्हारे पास हारने की गुंजाइश हो। मान लो तुम्हें एक नया फोन चाहिए। लालच कहता है, सबसे महंगा वाला ले। लेकिन तुम थोड़ा पीछे हटो और वो फोन लो जो तुम्हारे बजट में फिट हो। ये छोटा सा फैसला तुम्हें लालच के जाल से बचाता है। हमारी जिंदगी में लालच कहीं न कहीं छुपा होता है। शायद तुम अपने दोस्त की नई कार देखकर जलन महसूस करते हो। शायद तुम सोचते हो कि तुम्हारी सैलरी और बढ़नी चाहिए। मॉर्गन कहते हैं, लालच को पहचानो और उसे कहो, तू मेरे ऊपर राज नहीं करेगा। क्योंकि असली जीत वो है जब तुम अपने पास जो है उससे खुश हो। सबक 7, स्वतंत्रता की असली कीमत। मॉर्गन का अगला सबक है स्वतंत्रता की असली कीमत। वो कहते हैं कि पैसों का सबसे बड़ा फायदा है स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब फैंसी कार या बड़ा बंगला नहीं। ये वो चीज है जो तुम्हें अपने वक्त और जिंदगी पर कंट्रोल देती है। मॉर्गन एक कहानी सुनाते हैं, एक जेनिटर की, जिसका नाम था रोनाल्ड रीड। रोनाल्ड एक छोटे से शहर में जेनिटर थे। वो कार वॉश करते, गैस स्टेशन पर काम करते। उनकी सैलरी कम थी और वो सादा जीवन जीते थे। लेकिन रोनाल्ड हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते। वो महंगे कपड़े नहीं पहनते, नहीं बाहर खाना खाते। जब 2014 में उनकी मृत्यु हुई तो पता चला कि उनकी नेट वर्थ थी $8 मिलियन। रोनाल्ड ने अपने पैसे को दान कर दिया, स्कूलों और हॉस्पिटल्स को। मॉर्गन कहते हैं, रोनाल्ड अमीर नहीं दिखते थे, लेकिन वो आजाद थे। उनके पास वो स्वतंत्रता थी कि वो वही करें जो वो चाहते थे। रोनाल्ड को किसी बॉस की चाटुकारिता नहीं करनी थी। उन्हें किसी लोन की ईएमआई नहीं भरनी थी। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते थे। दोस्तों, ये सबक हमें एक बड़ा सवाल पूछता है, तुम पैसों से क्या चाहते हो? ज्यादातर लोग कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, अमीरी का मतलब है स्वतंत्रता। वो स्वतंत्रता कि तुम वो जॉब छोड़ सको जो तुम्हें पसंद नहीं। वो स्वतंत्रता कि तुम अपने बच्चों के साथ वक्त बिता सको। वो स्वतंत्रता कि तुम वो काम कर सको जो तुम्हें खुशी देता है। स्वतंत्रता की कीमत है अनुशासन। मॉर्गन कहते हैं कि अगर तुम आज थोड़ा कम खर्च करो, थोड़ा ज्यादा बचाओ, तो तुम कल आजाद हो सकते हो। मान लो तुम हर महीने 10,000 रुपए बचा सकते हो। 20 साल बाद 8% रिटर्न के साथ तुम्हारे पास 60 लाख रुपए हो सकते हैं।
ये पैसा तुम्हें वो स्वतंत्रता दे सकता है कि तुम अपनी जॉब छोड़कर अपना बिजनेस शुरू कर सको। लेकिन इसके लिए आज लालच को कंट्रोल करना होगा। सबक 8, दूसरों से तुलना का खेल। मॉर्गन का एक और जबरदस्त सबक है, दूसरों से तुलना का खेल। वो कहते हैं कि पैसों की दुनिया में सबसे बड़ा दुख तुलना से आता है। तुम अपने दोस्त की नई एसयूवी देखते हो और सोचते हो, मेरे पास क्यों नहीं? तुम अपने कली की महंगी वॉच देखते हो और तुम्हें अपनी सैलरी छोटी लगने लगती है। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, तुलना तुम्हारी खुशी चुरा लेती है। मॉर्गन एक कहानी सुनाते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली की। इस फैमिली के पास एक छोटा सा घर था, एक साधारण कार थी और वो हर साल एक छोटा सा वेकेशन लेते थे। वो खुश थे क्योंकि वो अपने लिए जी रहे थे। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने पड़ोसी को देखा जिसने एक बड़ा बंगला खरीदा। अचानक उन्हें लगा कि उनका घर छोटा है, उनकी कार पुरानी है। उन्होंने लोन लिया, एक बड़ा घर खरीदा और अपनी बचत खर्च कर दी। लेकिन क्या वो खुश हुए? नहीं, क्योंकि अब उन्हें ईएमआई चुकाने की टेंशन थी। मॉर्गन कहते हैं, तुलना का कोई अंत नहीं। हमेशा कोई न कोई होगा जिसके पास तुमसे ज्यादा है। तो इसका हल क्या है? मॉर्गन सलाह देते हैं, अपनी रेस दौड़ो, अपने गोल्स बनाओ, अपनी जरूरतें समझो और उसी पर फोकस करो। अगर तुम्हारा दोस्त एक BMW खरीदता है तो खुश हो उसके लिए, लेकिन अपनी जिंदगी को उसी के हिसाब से मत चलाओ। हमारी जिंदगी में ये सबक बहुत काम का है। सोशल मीडिया ने तुलना को और आसान कर दिया है। इंस्टाग्राम पर तुम अपने दोस्त को मालदीव में वेकेशन लेते देखते हो और तुम्हें अपनी जिंदगी बोरिंग लगने लगती है। मॉर्गन कहते हैं, सोशल मीडिया एक हाईलाइट रील है, वो लोगों की जिंदगी का पूरा सच नहीं। तो अगली बार जब तुम तुलना करने लगो तो रुक जाओ। अपने पास जो है उसकी कदर करो, क्योंकि असली खुशी तुम्हारे अपने गोल्स को जीने में है। इन सबक को जिंदगी में लाना। दोस्तों, मॉर्गन के ये सबक, पर्याप्त का मतलब, लालच का जाल, स्वतंत्रता की कीमत और तुलना का खेल, हमें पैसों को सिर्फ नंबर की तरह नहीं बल्कि एक टूल की तरह देखना सिखाते हैं। ये टूल तुम्हें खुशी दे सकता है, स्वतंत्रता दे सकता है, अगर तुम इसे सही से इस्तेमाल करो। मान लो तुम एक फ्रेशर हो और तुम्हारी पहली सैलरी 30,000 रुपए है। तुम सोचते हो, मैं एक आईफोन खरीद लूं। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, रुको, पहले पूछो, मेरे लिए पर्याप्त क्या है? शायद तुम्हारा पुराना फोन अभी काम कर रहा है। उस पैसे को बचाओ, एक म्यूचुअल फंड में डालो। वो छोटा सा कदम तुम्हें 10 साल बाद स्वतंत्रता दे सकता है। या मान लो तुम एक बिजनेसमैन हो और तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। तुम सोचते हो, मैं और रिस्क लूं और बड़ा कर दूं। लेकिन मॉर्गन कहते हैं, लालच को कंट्रोल करो, अपने बिजनेस को सेफ रखो और धीरे धीरे बढ़ो। और सबसे जरूरी, तुलना मत करो। अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर एक बड़ा ऑफिस ले रहा है तो उसे लेने दो, तुम अपने गोल्स पर फोकस करो। मॉर्गन की बातें हमें सिखाती है कि पैसों का गेम जीतने के लिए ज्यादा पैसों की नहीं बल्कि सही सोच की जरूरत है। और वो सोच है, अपनी जरूरतों को समझो, अपने डर और लालच को कंट्रोल करो और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो। मॉर्गन का मैसेज। मॉर्गन की किताब का असली जादू है उनकी सादगी। वो हमें जटिल चार्ट्स या फॉर्मूलों में नहीं उलझाते, वो हमें कहानियां सुनाते हैं, ऐसी कहानियां जो हमारी जिंदगी से मिलती जुलती है। वो कहते हैं कि पैसा सिर्फ एक टूल है, ये तुम्हें खुशी नहीं दे सकता, लेकिन ये तुम्हें वो वक्त और आजादी दे सकता है कि तुम अपनी खुशी ढूंढ सको। इस हिस्से में हमने देखा कि कैसे लालच हमें बर्बाद कर सकता है, कैसे तुलना हमारी खुशी चुरा लेती है और कैसे स्वतंत्रता ही पैसों का असली मकसद है। लेकिन दोस्तों, मॉर्गन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि वो हमें पैसों को मैनेज करने के प्रैक्टिकल तरीके सिखाते हैं और कैसे हम लंबे समय की सोच अपनाकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। भाग 3,
पैसों को मैनेज करना और जिंदगी का पैगाम। पिछले हिस्से में हमने मॉर्गन हाउसेल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी के गहरे मनोवैज्ञानिक सबक देखे। पर्याप्त का मतलब समझना, लालच के जाल से बचना, स्वतंत्रता की असली कीमत और दूसरों से तुलना का खेल छोड़ना। इन सबक ने हमें सिखाया कि पैसा सिर्फ नंबर नहीं, ये एक टूल है जो हमें खुशी और आजादी दे सकता है अगर हम इसे सही सोच के साथ इस्तेमाल करें। लेकिन दोस्तों, मॉर्गन सिर्फ हमें सोचने की सलाह नहीं देते, वो हमें प्रैक्टिकल तरीके भी बताते हैं कि पैसों को कैसे मैनेज करें, कैसे लंबे समय की सोच अपनाएं और कैसे एक ऐसी जिंदगी जिए जो सचमुच मायने रखे। इस आखिरी हिस्से में हम इन टिप्स को देखेंगे और मॉर्गन का वो पैगाम जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलो इस सफर को पूरा करते हैं। सबक 9, सादगी की ताकत। मॉर्गन का पहला प्रैक्टिकल सबक है सादगी की ताकत। वो कहते हैं कि पैसों की दुनिया को जटिल करने की जरूरत नहीं। ज्यादातर लोग फाइनेंस को जटिल समझते हैं क्योंकि वो चार्ट्स, ग्राफ्स और जटिल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में उलझ जाते हैं। लेकिन मॉर्गन कहते हैं पैसों का गेम जीतने के लिए सादगी सबसे बड़ा हथियार है। मॉर्गन एक कहानी सुनाते हैं एक मिडिल क्लास कपल की जिनका नाम था रमेश और अनीता। रमेश एक स्कूल टीचर थे और अनीता एक हाउसवाइफ। उनकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो हर महीने अपनी इनकम का 20% बचाते। वो ये पैसा एक साधारण म्यूचुअल फंड में डालते और कभी जटिल इन्वेस्टमेंट्स में नहीं पड़ते। वो सादा खाना खाते, साधारण कपड़े पहनते और अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देते। 30 साल बाद जब रमेश रिटायर हुए, उनके पास 2 करोड़ रुपए थे। वो अपने बच्चों की शादी कर सके, एक छोटा सा फार्म हाउस खरीद सके और रिटायरमेंट में शांति से जी सके। मॉर्गन कहते हैं रमेश और अनीता ने कोई जटिल फॉर्मूला नहीं अपनाया, उन्होंने बस सादगी चुनी। मॉर्गन की सलाह है अपने फाइनेंशियल प्लान को जितना हो सके उतना आसान रखो। 3 चीजें करो। बचाओ, अपनी इनकम का कम से कम 10 से 20% हर महीने बचाओ। इन्वेस्ट करो, उस पैसे को साधारण लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में डालो, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स या पीपीएफ। इंतजार करो, समय को अपना जादू दिखाने दो। दोस्तों, सादगी का मतलब है कि तुम्हें हर दिन स्टॉक मार्केट चेक करने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर नए क्रिप्टो कॉइन के पीछे भागने की जरूरत नहीं। बस एक साधारण प्लान बनाओ और उस पर टिके रहो। मॉर्गन कहते हैं सादगी तुम्हें न सिर्फ अमीर बनाती है बल्कि तुम्हारी टेंशन भी कम करती है। तो आज से शुरू करो, अपने फाइनेंस को आसान बनाओ। सबक 10, लंबे समय की सोच। मॉर्गन का अगला सबक है लंबे समय की सोच। वो कहते हैं कि पैसों का गेम छोटी छोटी जीत का नहीं बल्कि लंबे समय की रणनीति का है। ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि एक स्टॉक खरीदेंगे और रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन मॉर्गन कहते हैं जल्दी अमीरी का रास्ता ज्यादातर बर्बादी की ओर जाता है। मॉर्गन एक कहानी सुनाते हैं एक यंग प्रोफेशनल की जिसका नाम था नेहा। नेहा ने 25 की उम्र में अपनी पहली जॉब शुरू की। उसकी सैलरी थी 50,000 रुपए महीना। उसने हर महीने 10,000 रुपए एक इंडेक्स फंड में डालने शुरू किए। वो हर साल अपनी सैलरी बढ़ने के साथ अपनी बचत भी बढ़ाती। वो स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं घबराती थी। उसने बस अपने प्लान पर टिके रहने का फैसला किया। 30 साल बाद 55 की उम्र में नेहा के पास 3 करोड़ रुपए थे। वो रिटायर हो गई और अब वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही है, ट्रैवल कर रही है, अपनी हॉबीज को समय दे रही है। मॉर्गन कहते हैं नेहा ने कोई जादू नहीं किया, उसने बस लंबे समय की सोच अपनाई। मॉर्गन की सलाह है पैसों को एक मैराथन की तरह देखो, न कि स्प्रिंट की तरह। ये 3 चीजें करो। छोटा शुरू करो, ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं, 1,000 रुपए महीना भी काफी है। नियमित रहो, हर महीने चाहे कुछ भी हो थोड़ा बचाओ और इन्वेस्ट करो। धैर्य रखो,
मार्केट गिरे या चढ़े, अपने प्लान पर टिके रहो। दोस्तों, लंबे समय की सोच का मतलब है कि तुम आज के छोटे छोटे बलिदान दोगे। शायद वो नया फोन न खरीदो, शायद बाहर खाना कम करो, लेकिन ये बलिदान तुम्हें कल वो आजादी देंगे जो तुम चाहते हो। मॉर्गन कहते हैं, लंबे समय की सोच तुम्हें न सिर्फ अमीर बनाती है, बल्कि तुम्हें आजाद भी बनाती है। सबक 11, इमरजेंसी का कवच। मॉर्गन का एक और जरूरी सबक है, इमरजेंसी का कवच। वो कहते हैं कि पैसों की दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क है अनप्रेडिक्टेबल चीजें, जैसे जॉब छूटना, मेडिकल इमरजेंसी या अचानक कोई बड़ा खर्च। और इनसे बचने का तरीका है एक इमरजेंसी फंड। मॉर्गन एक कहानी सुनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, जिसका नाम था राहुल। राहुल की सैलरी अच्छी थी, 1 लाख रुपए महीना। वो अपनी ज्यादातर इनकम खर्च करता, रेस्टोरेंट्स में, ट्रैवल में और नई गैजेट्स में। उसने सोचा, मेरी जॉब सेफ है, मुझे बचत की जरूरत नहीं। लेकिन 2020 में कोविड आया और राहुल की कंपनी ने छंटनी कर दी। राहुल के पास कोई बचत नहीं थी। उसे अपनी कार बेचनी पड़ी और किराए के लिए दोस्तों से उधार लेना पड़ा। मॉर्गन कहते हैं, राहुल का दुश्मन कोविड नहीं था, उसकी तैयारी की कमी थी। मॉर्गन की सलाह है, हमेशा एक इमरजेंसी फंड रखो। ये फंड तुम्हारी 6 से 12 महीने की जरूरतों को कवर करना चाहिए। मान लो तुम्हारा मंथली खर्च है 30,000 रुपए, तो तुम्हारे पास कम से कम 1.8 लाख से 3.6 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसे एक सेफ जगह रखो, जैसे सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड फंड में, जहां से तुम जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाल सको। दोस्तों, ये इमरजेंसी फंड तुम्हारा कवच है। ये तुम्हें टेंशन से बचाता है। अगर तुम्हारी जॉब चली जाती है, अगर तुम्हें अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो ये फंड तुम्हें डूबने नहीं देगा। मॉर्गन कहते हैं, इमरजेंसी फंड वो चीज है जो तुम्हें रात को चैन की नींद देता है। तो आज से शुरू करो, हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाओ और अपना कवच तैयार करो। सबक 12, पैसों का असली मकसद। मॉर्गन का आखिरी सबक है, पैसों का असली मकसद। वो कहते हैं कि पैसों का मकसद है तुम्हें वो जिंदगी देना जो तुम चाहते हो। लेकिन वो जिंदगी हमेशा महंगी चीजों से नहीं बनती। वो बनती है उन पलों से जो तुम्हें खुशी देते हैं। अपने परिवार के साथ वक्त, अपने पैशन को फॉलो करना या दुनिया में कुछ अच्छा करना। मॉर्गन एक कहानी सुनाते हैं, एक रिटायर्ड कपल की, जिनका नाम था सुनील और रीना। सुनील एक बैंक मैनेजर थे और रीना एक टीचर। उन्होंने अपनी जिंदगी में सादगी और अनुशासन अपनाया। वो हर महीने बचाते, इन्वेस्ट करते और अपने खर्चों को कंट्रोल में रखते। जब वो 60 की उम्र में रिटायर हुए, उनके पास 4 करोड़ रुपए थे। लेकिन उनकी जिंदगी की असली खुशी थी उनकी आजादी। वो हर साल अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करते। उन्होंने एक छोटा सा एनजीओ शुरू किया जो गांव के बच्चों को फ्री पढ़ाई देता था। सुनील और रीना कहते, पैसों ने हमें वो जिंदगी दी जो हम चाहते थे, प्यार, मकसद और खुशी। मॉर्गन कहते हैं, पैसों का मकसद है तुम्हें कंट्रोल देना, कंट्रोल कि तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। लेकिन वो सावधान करते हैं, पैसों को अपनी जिंदगी का मालिक मत बनने दो। अगर तुम सिर्फ पैसों के पीछे भागोगे, तो तुम वो चीजें खो दोगे जो सचमुच मायने रखती है। दोस्तों, ये सबक हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। तुम पैसों से क्या चाहते हो? शायद तुम एक बड़ा घर चाहते हो, लेकिन क्या वो घर तुम्हें अपने बच्चों के साथ हंसने का वक्त देगा? शायद तुम एक फैंसी कार चाहते हो, लेकिन क्या वो कार तुम्हें वो शांति देगी जो तुम रात को सोते वक्त चाहते हो? मॉर्गन कहते हैं, पैसों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करो, न कि अपनी जिंदगी को पैसों का गुलाम बनाने के लिए। हम सब के लिए पैगाम। मॉर्गन हाउसेल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक गाइड है जो हमें पैसों के साथ सही रिश्ता बनाना सिखाती है। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा गणित जितना है, उतना ही मनोविज्ञान भी है। अगर तुम अपने डर,
लालच और तुलना को कंट्रोल कर लो तो तुम पैसों का गेम जीत सकते हो। और वो जीत है एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम आजाद हो, खुश हो और अपने मकसद को जी रहे हो। मॉर्गन के ये सबक, सादगी की ताकत, लंबे समय की सोच, इमरजेंसी का कवच और पैसों का असली मकसद हमें प्रैक्टिकल टूल्स देते हैं। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास सिर्फ 1,000 रुपए महीना बचाने की गुंजाइश है। कोई बात नहीं, उसे एक म्यूचुअल फंड में डालो। 30 साल बाद वो लाखों में बदल जाएगा। या मान लो तुम एक प्रोफेशन हो और तुम्हारा खर्चा बढ़ रहा है। रुक जाओ और अपने खर्चों को कट करो। शायद वो डेली कॉफी या वो नया गैजेट। उस पैसे को अपने इमरजेंसी फंड में डालो। मॉर्गन हमें सिखाते हैं कि पैसों का गेम जीतने के लिए ज्यादा पैसों की नहीं, सही सोच की जरूरत है। और वो सोच है छोटे कदम, धैर्य और अपने मकसद पर फोकस। चाहे तुम 20 साल के हो या 50 साल के, आज से शुरू करो। थोड़ा बचाओ, थोड़ा इन्वेस्ट करो और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो। तो दोस्तों, अगर मॉर्गन की ये कहानियां, उनके सबक और हमारा बुक बूस्टर का ये सफर आपको पसंद आया, अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही गहरी, प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली कहानियां आपके पास आती रहें, तो अभी सब्सक्राइब कर लो और वो बेल आइकन दबाना मत भूलो, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।